आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। क्वेश्चन में दिया गया है कि ये एक हमारा सिस्टम है, इसमें ये हमारा मास m0/2 है, ये m0 है। जो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है इस पुली और स्ट्रिंग के बीच में वो हमारा μ1 के बराबर है। और पूछा जा रहा है कि इसके बीच में मिनिमम कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन क्या होना चाहिए कि जो हमारा पूरा सिस्टम रहे वो मतलब स्टेशनरी कंडीशन में रहे, इक्विलिब्रियम में रहे। तो अगर हम मान लें कि इसकी वैल्यू म्यू है अभी, तो उसके हिसाब से हम सॉल्व करते हैं। अब एक हम स्मॉल एलिमेंट मान लें यहाँ पे, जो कि एंगल डी थीटा बना रहा है। ये काफ़ी स्मॉल माना जा रहा है कि एंगल डी थीटा हमारा क्लोज है 0 के। तो इसको अगर अब हम थोड़ा सा इधर बड़ा करके लिखें तो ये कुछ इसी टाइप का हमारा सिचुएशन होगा। और जो अब इस पे अगर हम फोर्सेस देखें तो हमारा कुछ टेंशन इस डायरेक्शन में लग रहा होगा और इसके केस में हमारा कुछ इस डायरेक्शन में लग रहा होगा। अब अगर हम टेंजेंट इस पे ड्रॉ कर दें तो हमारा टेंजेंट कुछ इस टाइप से टच करके इसको जा रहा होगा। तो ये फोर्स हमारा टी हो गया, ये हमारा टी हो गया टेंशन। अब ये एंगल हमने डी थीटा माना था, तो अगर अगर हम एक मिडिल पॉइंट लें, मतलब इस पॉइंट को ज्वाइन करें इसको, तो ये एंगल हमारा डी थीटा बाई 2 के हो जाएगा। तो ये जो एंगल आता है ये इसके बराबर आता है, डी थीटा बाई 2 के बराबर आता है। तो ये एंगल अगर डी थीटा बाई 2 हो गया तो जो हमारा टेंशन होगा उसका कंपोनेंट अगर हम इस डायरेक्शन में लें, अब एक नॉर्मल फोर्स इस कांटेक्ट पॉइंट पे लग रहा होगा, अगर इसको हम देखें तो ये वो डी एन के बराबर लग रहा होगा। तो जो इधर अब हम देखें तो जो हमारा मैक्सिमम फोर्स लग सकता है उसके लिए पहले हम डी एन निकाल लेते हैं और इसका कंपोनेंट कर लेते हैं पहले इस डायरेक्शन में। तो इसका कंपोनेंट अगर हम करेंगे तो वो इधर आ जाएगा हमारा टी साइन डी थीटा बाई 2 के बराबर आएगा, एक का अगर कंपोनेंट लें। अब हम जानते हैं साइन थीटा जब बहुत स्मॉल होता है, मतलब साइन थीटा यहाँ पे अगर हम थीटा की वैल्यू बहुत स्मॉल लेते हैं, वेरी वेरी लेस, तो हमारा क्या आ जाता है, ये हमारा थीटा के बराबर ही आ जाता है। ये इज इक्वल टू थीटा भी हम लिख सकते हैं। तो ये अब यहाँ से हम इसको टी डी थीटा बाई 2 के भी लिख सकते हैं। अब हम जानते हैं कि दो कंपोनेंट बन रहे हैं हमारे टी के, एक इसका भी बनेगा एक इसका भी बनेगा। तो जो हमारा फोर्स हो जाएगा वो हमारा बराबर आ जाएगा टी डी थीटा के। ये आ गया हमारा टेंशन का इस डायरेक्शन में कंपोनेंट, तो इसको हम डी एन के बराबर भी लिख सकते हैं। अब अगर हमको फ्रिक्शनल फोर्स निकालना है तो हम म्यू इंटू डी एन कर देंगे। तो म्यू इंटू डी एन करेंगे तो हमारा जो फोर्स आएगा, अब अगर हम देखें तो इस पे मान लें कि जो हमारा टेंशन एक्ट कर रहा होगा वो डी टी के बराबर मान ले कर रहा है, तो इसी फोर्स के बराबर ही हमारा फ्रिक्शनल फोर्स लगेगा, क्योंकि उसको इसका अपोज करना है ताकि हमारा सिस्टम इक्विलिब्रियम में रह सके। तो हम इसको डायरेक्ट डी टी भी लिख सकते हैं। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कि डी टी इज इक्वल टू हमारा क्या होगा, μ1 टाइम्स ऑफ टी डी थीटा के। अब इसको अगर हम फर्दर सॉल्व करें तो हम लिख सकते हैं डी टी बाई टी इज इक्वल टू μ1 डी थीटा। अगर हम बोथ साइड इंटीग्रेट कर दें तो हमको अपना आंसर मिल जाएगा। अब अगर हम देखें तो डी थीटा की लिमिट क्या होगी, ये इस पॉइंट से इस पॉइंट तक कनेक्ट कर रहा है इसको, मतलब कांटेक्ट में इसी दो पॉइंट के बीच तक है ये। तो यहाँ पे एंगल 0 होगा, यहाँ पे पाई बाई 2, तो 0 से पाई बाई 2 तक हम इंटीग्रेट कर देते हैं। अब हमारा टी की वैल्यू क्या होगी इन केसेस में, तो 0 जहाँ पे हमारा, यहाँ पे अगर हम टी की वैल्यू देखें तो वो जस्ट इस मास को बैलेंस कर रहा होगा। तो इसकी वैल्यू अगर हम देखें तो ये हो जाएगा हमारा एम नॉट जी के बराबर। और अगर हम इस पॉइंट पे अगर टेंशन की वैल्यू देखें तो वो इसके फ्रिक्शनल फोर्स को बैलेंस कर रहा होगा। अगर हम मैक्सिमम फ्रिक्शनल फोर्स अपना देखें तो वो बराबर हो जाएगा स्टेशनरी कंडीशन के लिए, तो मैक्सिमम फ्रिक्शनल फोर्स हमारा हो जाएगा म्यू एम नॉट जी बाई 2 के। तो वो टेंशन हमारा उतने को बैलेंस कर रहा होगा, तो यहाँ तक हम इंटीग्रेट कर देते हैं। ये हो गई हमारी
वैल्यूज। अब वो यहाँ पे अगर हम इंटीग्रेट कर दें तो हमको क्या मिलेगा हम देखते हैं। ये हमारा हो जाएगा ln t और वैल्यूज लिमिट जो आएंगी वो आ जाएंगी बाई 2 m नॉट बाई g हो जाएगा ये। और इसको अगर हम इंटीग्रेट करें तो ये म्यू1 और डी थीटा हमारा थीटा में कन्वर्ट हो जाएगा और लिमिट रख दें तो ये हमारा पाई बाई 2 के बराबर आ जाएगा। ये आ गई हमारी वैल्यूज। अब अगर हम यहाँ से इसकी भी लिमिट पुट कर दें तो ये हो जाएगा ln म्यू m नॉट g बाई 2। ये हमारा यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्योंकि माइनस में है तो हम उसको नीचे की तरफ ला सकते हैं, तो ये हो जाएगा म्यू1 पाई बाई 2 के बराबर। ये हमारा कैंसिल हो गया इससे। यहाँ से हम डायरेक्ट लिख सकते हैं कि हमारा जो म्यू बाई 2 होगा वो e के पावर म्यू1 पाई बाई 2 के बराबर हो जाएगा। और फर्दर इससे हम लिख सकते हैं कि म्यू की वैल्यू हमारी क्या आएगी, e यहाँ 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा म्यू1 पाई बाई 2 के। सो दैट्स आवर आंसर। थैंक यू। क्लास 6 से 12 से लेके नीट IIT JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।